पिछले भाग में आपने सुना कि कैसे महाभारत के युद्ध के बाद पांडव अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए भगवान शिव की शरण में जाना चाहते थे, लेकिन भगवान शिव उनसे रुष्ट थे और उन्होंने बैल का रूप धारण कर केदार क्षेत्र में जाकर छिप गए। पांडवों ने शिव की खोज की और भीम ने उन्हें बैल के रूप में पहचान लिया। जब भीम ने बैल की पूंछ पकड़ी तो शिव धरती से समाने लगे, लेकिन उनका पीछे भाग पीठ धरती पर रह गया। वहीं स्थान बना केदारनाथ ज्योतिर्लिंग, जहां आज भी भगवान शिव की पीठ स्वरूप पूजा होती है। प्राचीन काल में एक भयंकर राक्षस हुआ करता था, भीम। भीम कोई साधारण राक्षस नहीं था। वह राक्षस कुंभकर्ण, रावण का भाई और उसकी पत्नी करकटी का पुत्र था। भीम बचपन से ही तेजस्वी था, पर उसके मन में देवताओं के प्रति द्वेष था। जब उसे यह पता चला कि उसके पिता कुंभकर्ण की मृत्यु भगवान राम के हाथों हुई, तो उसने बदला लेने की ठान ली। भीम ने वर्षों तक घोर तपस्या की और भगवान ब्रह्मा से पर्यजेय बनने का वरदान प्राप्त कर लिया। जैसे ही उसे वरदान मिला, वह अहंकारी बन गया। उसने धरती, स्वर्ग और ऋषियों पर अत्याचार करना शुरू कर दिया। उसका लक्ष्य था भगवान शिव के परम भक्त राजा कमरूपेश्वर को मारना। राजा कमरूपेश्वर एक शिव भक्त था। वह रोज शिवलिंग की पूजा करता था, व्रत रखता था। जब भीम ने राजा को बंदी बना लिया और कहा, अगर तू शिव की पूजा नहीं छोड़ता तो मैं तुझे मार डालूंगा, राजा ने डरने के बजाय और गहराई से शिव की आराधना शुरू कर दी। भीम ने क्रोध में आकर शिवलिंग को तोड़ने के लिए हाथ उठाया। उसी क्षण शिवलिंग से तेज प्रकाश निकला और भगवान शिव स्वयं प्रकट हो गए। भगवान शिव ने राक्षस भीम को चेतावनी दी, भक्तों पर हाथ उठाना तेरा अंत लेकर आएगा। लेकिन भीम नहीं माना। फिर हुआ भीषण युद्ध। शिव ने अपने त्रिशूल से राक्षस का वध किया। उसके बाद वहाँ की धरती, वनों और पर्वतों से राहत की सांस ली। जहाँ पर शिव ने प्रकट होकर भीम का वध किया, वहीं प्रकट हुआ भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग। इस स्थान को कहा गया है शंकर रूप, भीमा शंकर। यह स्थल महाराष्ट्र के पुणे जिले में सह्याद्री की पर्वत श्रृंखला पर स्थित है।